वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है, मजा आ गया। के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, मैं रेंच दिया है इसको टाइट करने के लिए। अरे ये कहाँ से आ गया। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त प्रतीक आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया एक्साइटिंग वीडियो। सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग किस चीज़ की? मैंने आज डिज़ाइन इन्फो से कुछ मंगवाया है। इसने 2 दिन में मेरे पास मुंबई से यहाँ हरियाणा तक ये कुरियर पहुँचा दिया। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ एक्साइटिंग नई चीज़ आपको शायद ना लग रही हो, लेकिन हाँ, इसमें कुछ नया है। मैंने जो अपनी पिछली राइड स्पीति की राइड थी, जो आपने मेरे चैनल पर देखी होगी, जो मैंने स्पीति का सर्किट पूरा किया था, उसमें अपने Insta360 X3 को लेके कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी थी। वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताऊंगा क्या फेस करी थी, और उसका निजात पाने के लिए मेरी नेक्स्ट राइड के लिए, यानी कि उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने अब Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल मंगवाया है। इसमें नई चीज़ क्या है मैं आपको बताने वाला था। नई चीज़ ये है कि Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल ऑलरेडी आता है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। ये 2023 एडिशन है। मैं इसको खोल के दिखाऊंगा इसमें क्या चीज़ों का डिफरेंस है, जो पहले वाले Insta360 मोटरसाइकिल बंडल में आता था और इसमें है, और जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी और इसके थ्रू मैं उन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। एक्शन कैमरास के लिए जो भी माउंट थे वो एल्यूमिनियम अलॉय के आते हैं। एडोफिस या मोटोवुल्फ के आपके अमेजोन पे आपको इजीली मिल जाएंगे। उसमें और इसमें भी डिफरेंस बताऊंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग वीडियो। सो गाइस, हम शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। देखिए पीछे इन्होंने बिल भी दिया हुआ है और ये बॉक्स इन्होंने मुझे दिया है। इसको मैं फटाफट से खोल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है। पन्नी के अंदर एक गत्ते का बॉक्स है, आप देख सकते हैं, और उसके अंदर है हमारा मेन पार्ट, यानी कि Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल। इसके बैक पे लिखा हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीज मिली है। अब इसमें और पुराने बंडल में क्या फर्क है मैं वो आपको बताता हूँ। सो गाइस, पुराने बंडल में आप ये देखिए, ये जैसे गोप्रो के, ये मेरे गोप्रो के माउंट है एक्चुअली। ये देखिए, पुराने बंडल में ये माउंट आया करते थे, 2-4 ये माउंट होते थे, 2-4 ये स्क्रू होते थे। इस माउंट के ऊपर ये देखिए, ये ऐसे करके क्लिक हो जाता है ऐसे, तो इसके ऊपर आप अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। लेकिन ये 2023 जो बंडल आया है इसके अंदर कुछ डिफरेंस है। तो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलेगा। मैं आपके एंगल से दिखाता हूँ। ये देखिए, वाओ, बॉक्स खाली, हमने उसमें से ट्रे निकाल ली है। इस ट्रे में देखिए क्या क्या आया है। 2 तो ऐसे ही है जो गोप्रो के साथ आते हैं, पेच आए हैं। ये पहले भी आते थे, ये अब भी आए हैं। ये देखिए, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए मैट फिनिश में है ये। इसको मैं दोबारा वापस लगा देता हूँ। उसके बाद ये छोटा सा माउंट आया है, ये नीचे से गोल है, ये देखिए। तो ये जो है हैवी ड्यूटी क्लैंप, मैंने ये वाला बंडल सिर्फ इस चीज़ के लिए मंगवाया है, इस हैवी ड्यूटी क्लैंप के लिए। अब ये हैवी ड्यूटी कैसे है इसे भी हम देखेंगे कैसे है। और हाँ, ऐसे माउंट्स को चिपकाने की बजाय ये जो 3M की टेप लगी होती है, इसकी जगह इन्होंने इस बार ये दिया है। पीछे Insta360 का लोगो भी है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और इसकी जगह ये इतना बड़ा दिया है। इसके ऊपर अब हमें कुछ और अलग से माउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने इसे कर रखा है। इस पर डायरेक्ट हम कोई भी एक्शन कैम लगा सकते हैं। और ये रेंच दिया है, ये रेंच दिया है इसको टाइट करने के लिए। अब हम बाइक पे कई बार हम हाथ से इतना टाइट नहीं कर पाते, तो ये टाइट करने के लिए दिया है। सो दोस्तों, मैं जिस माउंट की बात कर रहा था, मेरी अर्लियर राइड में मैंने जिसको यूज़ किया था वो ये है। ये आपको अमेजोन पे लगभग 1000 के अराउंड रुपीज़ में मिल जाता है। ये एल्यूमिनियम एलॉय का है। एडोफिस और मोटोवुल्फ के बहुत आते हैं ये देखिए, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा माउंट होता है। यहाँ पे नीचे बॉल होती है बाइक के ऊपर, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसके ऊपर हम कैमरे को फिट कर देते हैं। कैमरा अगर इस पर ऐसे सीधा फिट है और ऐसे अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बाइक पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे मीटियोर में, मेरे पास मीटियोर 350 बाइक है, उसका हैंडल बार काफ़ी पास आ जाता है, तो ये भी पास आ जाता है।
तो कैमरे का फोकस बहुत कम एरिया में आता है। अगर मैं इसको दूर करना चाहूँ तो इसका मैंने एक सोल्यूशन किया था। आइए चलिए आपको बाइक पे लाइव दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना Insta360 X3 ले लिया है और आइए आपको बाइक पे माउंट करके दिखाते हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बाइक को लेकर। ये देखिए दोस्तों, ये होता है माउंट हमारा। इसके ऊपर हम इसको ऐसे लगा देते हैं। अब अरे ये कहाँ से आ गया? दोस्तों, ये मेरी Meteor 350 है। इस पे यहाँ पे कहीं भी माउंट लगाने की कोई जगह नहीं है। अगर मैं माउंट यहाँ पे लगाता हूँ तो ये जब हैंडल मूवमेंट करेगा तो प्रॉब्लम आती है। तो मुझे इसका माउंट यहाँ हैंडल पे ही लगाना पड़ा। आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरा को इसके ऊपर डायरेक्ट लगाता हूँ, बाइक राइड करते टाइम फेस के बहुत करीब आ जाता है। और अगर मैं इस इनविजिबल सेल्फी स्टिक के साथ लगाता हूँ, ये देखिए, इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला था, मैंने इसको यहाँ लगा के इसको हल्का सा ऐसे खोल के, तो जैसे कि ये 360 डिग्री कैमरा है, आपको मालूम ही है। अब मैंने इसको ऐसे माउंट कर दिया। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे माउंट कर दिया। अभी 360 डिग्री कैमरा है, ये मुझे अच्छे से कैप्चर कर पाता था। बिल्कुल थर्ड पार्टी व्यू आता था। थर्ड पार्टी व्यू के लिए मुझे इसको कैमरा को दूर करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मैं इसको चाहे कितना भी टाइट कर लूँ, देखिए ये जेनरिक है, ब्रांडेड तो है नहीं, तो आफ्टर मार्केट ही मिलते हैं। मैं इसको चाहे जितना भी टाइट कर लूँ, जब भी जर्क्स आते थे ये कैमरा ऐसे 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 हिल के नीचे हो जाता था। और मुझे बाइक राइड करते टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। मुझे बार बार इसकी सेटिंग करनी पड़ती थी, कभी इसको ऊपर कभी नीचे। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कुछ रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि Insta360 का ओरिजिनल मोटरसाइकिल बंडल आता है। उस ओरिजिनल मोटरसाइकिल बंडल से हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। हम थोड़े जर्की सिचुएशन में भी जाएंगे और वहाँ देखेंगे वो कैसा परफॉर्म करता है। और मेरी नेक्स्ट राइड के बाद तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली ये पता ही लग जाएगा कि उसका कैसा रिस्पॉन्स है, वो फ़ायदेमंद है या नहीं। तो मैंने इसीलिए ये 2023 में लॉन्च हुआ लेटेस्ट वाला मोटरसाइकिल बंडल मंगवाया है। इससे अर्ली भी मोटरसाइकिल बंडल आता था, लेकिन उसके अंदर एक लॉन्ग रोड होती थी जो आप हेलमेट के ऊपर लगा सकते थे। और भी एक दो चीज़ें ऐसी थी जो इस में इन्होंने अपग्रेड किया है। वो जो गोल वाला माउंट है वो मैं होपफुली यहाँ लगाऊंगा। उसकी एक खासियत है, उसको लगाने के बाद आपको 24 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है, उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो वो उसी टाइम निकल जाएगा। इसको अच्छे से साफ़ करके मैं यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे भी मेरा एक्शन कैमरा माउंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसको बाइक पे लगा के हम देखते हैं उसका कैसा रिव्यू है और ये मोटरसाइकिल बंडल वर्थ है या नहीं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये वाला जो माउंट है ये लगभग 1000 रुपीज़ का है और ये Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल अराउंड 6000 रुपीज़ का है। मैंने आई एम स्टूडेंट साइट पे देखा था 5900 का, लेकिन मैंने मंगवाया डिज़ाइन इन्फो से। डिज़ाइन इन्फो में मैंने जैसे ही कार्ट में डाला, उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपनी कार्ट में एक चीज़ डाली हुई है, लेकिन अभी तक आपने वो परचेज़ नहीं करी। उसमें मैंने उनको बताया कि मुझे किसी और साइट पे ये सस्ते में मिल रहा है। उन्होंने मुझे उससे लिंक मांगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ आई एम स्टूडेंट साइट पे इकोनॉमिकली मिल रहा है, उन्होंने वही रेट अपनी साइट पे अपडेट कर दिया। और मैंने फिर डिज़ाइन इन्फो से मंगवाया। डिज़ाइन इन्फो थोड़ी रिलायबल साइट है। आई एम स्टूडेंट से मैंने आज तक कुछ नहीं मंगवाया। डिज़ाइन इन्फो से मैं अपनी काफ़ी चीज़ें मंगवा चुका हूँ, इसलिए मैंने फिर लास्ट में डिज़ाइन इन्फो को ही प्रेफर किया। और उन्होंने बड़े सुंदर से पैक में मुझे Insta360 का मोटरसाइकिल बंडल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सो दोस्तों, ये रहा हमारी Insta360 की इनविजिबल सेल्फी स्टिक और ये रहा हमारा कैमरा और ये रहा हमारा हैवी ड्यूटी क्लैंप। ये तो अर्लियर में भी आता था, लेकिन कुछ अपग्रेडेशन के साथ इसे दोबारा लाया गया है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। देखिए इसको कितना डिग्री बोलेंगे। सो गाइस देखिए, ये 180 डिग्री तक घूम जाता है। इसको हम यहाँ से टाइट कर लेते हैं और अब हमारा ये वाला एरिया बच जाता है, जो अब हम अपने बाइक पे लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए रबड़ की बहुत अच्छी ग्रिप है। सो होपफुली ये हमारा जो मोटिव है इसको परचेज़ करने का, इतनी कॉस्टली क्लैंप को लेने का, वो पूरा हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। सो गाइस, ये लगा के तो मुझे अभी से ही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे अभी देख के तो लग रहा है इतना स्टडी है। ये थोड़ा सा मैंने अभी टाइट नहीं किया। सो ये रेंच से मैं इसको और अच्छे से टाइट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगाया और इसको ऐसे टाइट कर दिया। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने जो हेड ऑफिस वाले आपको उसकी बात करी थी, वो कई बार घुमाते घुमाते फ्री भी हो जाता था। सो देखिए, ये मैंने इसको टाइट कर दिया
बहुत अच्छे से टाइट हो गया ये, और ये मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपने हेलमेट वाले एक्शन कैमरा के साथ इसको शूट करते हैं और कुछ चरकी सिचुएशंस में जाते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इस हैवी ड्यूटी क्लैंप की परफॉर्मेंस। देखिए, इसका एक फ़ायदा भी है। आप ये देखिए, ये मोटो वुल्फ से जो मैंने मंगवाया था ये बॉल हेड, ये इसको ना फिक्स करना पड़ता है, और बार बार अगर मुझे बाइक पे कहीं इधर या उधर लगाना है तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस केस में क्या है, मुझे जस्ट इसको खोलना है, इस क्लैंप को कहीं और लगाना है। मैंने मेरा कैमरा भी ऑन कर दिया है आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करेगा। थोड़े बहुत जर्क्स आ रहे हैं। मैं सच बताऊं तो इस वाले क्लैंप पे अगर मैं लगाता था तो ये हल्के से जर्क पे भी ये नीचे हो जाता था, वो मोस्टली नीचे की तरफ ही जाता है। लेकिन अब ये देखिए, ये एक ब्रेकर आ रहा है, मैंने इस पे से कुदाया है और ये बिल्कुल भी नहीं हिला। लेकिन इस क्लैंप पे तो मैं चाहे कितना भी टाइट कर लेता, कितना भी टाइट, इसने परफॉर्मेंस नहीं देनी थी। वो इवन ये जो इसके ऊपर एल्युमिनियम का एलॉय है उसको फ्रिक्शन के थ्रू रगड़ लगा देता था और वो घिसने भी लग जाता था, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ और कम होने लग जाती थी। तो मुझे इस पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ सीधा रख सकते थे। ये देखिए, ये क्लैंप कॉस्टली है। मैंने जब साइट पे देखा तो मुझे और भी कई क्लैंप्स दिखे, लेकिन वो भी क्लैंप्स मैनफ्रोटो और थर्ड पार्टी ही थे। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज़ करके मुझे तो बिल्कुल भी अब मज़ा नहीं आया, इसलिए मैंने इस बार Insta360 का ही क्लैंप मंगवाया है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा जर्की रोड मिलेगा, हम वहाँ पे जाते हैं। एक और ब्रेकर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं यही चाहता था। देखिए, मैं भी आप लोगों के साथ इसका रिव्यू फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, एज इट इज़। ये बिल्कुल अच्छे से स्टील क्लैंप को भी पकड़े हुए है। कई लोगों की बाइक पे ये पाउडर का भी होता है, ब्लैक कलर का, स्टील का थोड़ा फिसलने वाला होता है। लेकिन देखिए, इसने बिल्कुल भी, अब ये देखिए थोड़ा जर्की रोड आता है, इस पे हम तेज़ ही चलाते हैं, धीरे नहीं चलाएंगे। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट राइड के लिए तो मुझे बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और ये क्लैंप थर्ड पार्टी व्यू बहुत ही अच्छा देने वाला है। अब मुझे इस पे पूरा भरोसा हो गया। अभी इसे उतार के मैं बाइक की किसी भी जगह लगा सकता हूँ और बहुत ही अच्छा इससे रिव्यू पा सकता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं हिला, बिल्कुल भी नहीं। वाह, मज़ा आ गया। तो थोड़ी सी चीज़ कॉस्टली मिली, लेकिन हमारे टेस्ट में इसने 100/100 मार्क्स लिए हैं और ये बिल्कुल वर्थ निकली है। सो आगे से मैं इस बॉल हेड को यहाँ से निकाल दूंगा। और इस क्लैंप के फ़ायदे मैंने आपको इसके ऊपर इस क्लैंप का फ़ायदा एक और बताइए। देखिए, मैंने कितना जर्की लिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिला। ये हमारा एप्पल का एयर टैग टुक 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 कर रहा था, इसको हमने यहाँ अपने मोबाइल होल्डर पे लगा दिया है। आप मोबाइल होल्डर की मेरी इसकी वीडियो देख सकते हैं। तीसरे गियर पे मैंने बाइक बहुत कुदाई, इतनी तो मैं कभी रेस चलाई नहीं। सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए, सिर्फ इस क्लैंप को टेस्ट करने के लिए। और एक क्लैंप 100/100 मार्क्स लेते हुए अब इस क्लैंप को मैं कहीं पे भी इजीली यहाँ से ओपन करके, ये रेंच को मैं साथ ही लेके चलाऊँ, कहीं ढीला ना हो जाए और ये कहीं गिर ना जाए, इसीलिए। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसको घर से ही टाइट करके चला था। लेकिन इसको उतारने और लगाने में हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि इसे कहाँ लगाएं, क्योंकि एक बार लग गया, इसे खोलने में बहुत टाइम लगता है। इजीली आप थर्ड जगह इसको पुट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है मोटरसाइकिल बंडल मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मेरी नेक्स्ट राइड में मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देगा थर्ड पार्टी व्यूज़ के लिए और आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस। देखिए, अब इसको उतारना कितना इजी है। ये देखिए, बस ये हमने हमारा ये कैमरा खोल लिया है और इसे मैं बाइक के कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मेरे सैडल स्टे पे लगा सकता हूँ। सो दोस्तों, इसका हम अभी रिव्यू करके आ रहे हैं, जिसमें इसने हमें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं किया। इसके अंदर सिर्फ क्लैंप निकाला है, ये 2 माउंट हैं एक्शन कैमरा को माउंट इसके ऊपर करने के लिए, और ये 1 टाइम यूज़ हैं। ये इन्होंने मुझे 2 दिए हैं। ये रेंच हो गया, ये स्क्रूज़ हो गए, 3 स्क्रूज़ हो गए इन 3 माउंट्स के लिए, और ये एलन की है। एलन की का अभी तक मुझे तो कोई यूज़ खास लगा नहीं। सो ये मोटरसाइकिल बंडल पूरा वर्दी है
और आप इसको इजीली ले सकते हैं। इसके ऊपर जो जेनरिक है, हाँ ये भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब तक कैमरा ओनली इसके ऊपर हो और इसके ऊपर कोई और वेट ना हो और ये सीधा हो, इवन अगर मैं इसको ऐसे करके इस बोल्ट को ऊपर करके कैमरा को यूज़ करता था तब भी ये धीरे धीरे नीचे चला जाता था। और यहाँ से देखिए लगभग थोड़ा बहुत खिस भी चुका है। के ऊपर ये जो मैंने आपको बताया था 180 डिग्री तक रोटेट करता है, ये देखिए, इस पावर्ड बाय PGY टेक। तो ये शायद PGY टेक की कोलैबोरेशन में या PGY टेक ने ही इनको बना के दिया है। बिल्ड क्वालिटी इज द बेस्ट। सो गाइज मैं तो आपको ये पूरा रेकमेंड करूंगा, अगर आपके ऐसी कैमरा है और अगर मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और थर्ड पर्सन व्यू बहुत अच्छा चाहते हैं तो ये किट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट किट है। मैंने कैमरा लास्ट ईयर लिया था और अपनी कुछ गलतियों के, अपने स्पीति सर्किट की कुछ गलतियों से मैंने सीखा और अब मैंने ये पूरी किट मंगवा ली है और अब इसको यूज़ करके पूरा लॉन्ग टर्म भी यूज़ करेंगे और आप मेरी सभी वीडियोस में इसको नेक्स्ट टाइम से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट डालिए, आपको विदिन हाफ एन आवर मैं अपनी तरफ से रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।